सोचिए जरा, एक सुबह कोई अपने खेत पर जाए और देखे कि पड़ोसी ने खेत की मेड़ ही खिसका दी है, थोड़ी जमीन अपनी तरफ कर ली है। अब ऐसे में क्या किया जाए, किसके पास जाए मदद के लिए? ये सवाल जितना आम है ना, इसका जवाब उतना ही जरूरी है। और ये जवाब छिपा है हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में। तो आज हम इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को यानी गांव के इस ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा का पूरा ढांचा, पता है, दो मजबूत पिलर्स पर टिका है। दो ऐसी पोस्ट्स हैं जो गांव के रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती हैं। एक का काम है जमीन की देखभाल करना, तो दूसरे का काम है लोगों का विकास करना। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले गांव के जमीनी झगड़े की कहानी सुनेंगे, फिर बात करेंगे हमारे पहले पिलर की यानी भूमि के संरक्षक की, और फिर दूसरे पिलर की जो हैं विकास के चालक। इसके बाद पटवारी और वीडियो की सीधी सीधी तुलना करेंगे, देखेंगे कि इनके ऊपर कौन होता है, और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी इस पूरे टॉपिक को समझने में हमारी बहुत मदद करेगी, और हाँ, ये भी बताएगी कि सही काम के लिए सही दरवाजा खटखटाना कितना जरूरी होता है। तो होता यह है कि मोहन बहुत परेशान है। उसका पड़ोसी है रघु, गांव के रसूखदार परिवार से। चाचा जी सरपंच हैं और उसने मोहन के खेत का एक हिस्सा हड़प लिया है। अब ये मेड़ क्या होती है? ये बस मिट्टी की एक बाउंड्री होती है जो दो खेतों को अलग करती है। तो मोहन को अब इंसाफ चाहिए, पर वो जाए तो जाए कहाँ? पुलिस के पास, सरपंच के पास, या कहीं और? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। और यही एंट्री होती है गांव के पहले पिलर की, भूमि का संरक्षक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटवारी की। गांव में जब भी जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी मामला उठता है ना, तो सबसे पहला नाम इसी अफसर का आता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पटवारी है कौन? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी है जिसके पास गांव की एक एक इंच जमीन का पूरा हिसाब किताब होता है। मतलब किसकी जमीन कहाँ है, कितनी है, उस पर कौन सी फसल लगी है, जमीन का नक्शा कैसा है, ये सब कुछ A to Z पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। पर पटवारी का काम सिर्फ जमीन नापने तक ही खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई जमीन बिकी है या विरासत में मिली है तो उसके मालिक का नाम रिकॉर्ड में बदलना ये भी वही करते हैं। सरकार के लिए लैंड रेवेन्यू यानी लगान इकट्ठा करना, और तो और खेतों में जाकर फसलों का सर्वे करना, जिसे गिरदावरी कहते हैं, ये सब भी पटवारी की ही जिम्मेदारी है। और एक मजे की बात बताऊं, अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, कानूनगो या ग्राम अधिकारी जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई पहले पिलर की बात। अब चलते हैं गांव के दूसरे पिलर की तरफ, यानी विकास का चालक। ये हैं ग्राम विकास अधिकारी, जिन्हें शॉर्ट में वीडीओ कहते हैं। जहां पटवारी का पूरा फोकस जमीन पर था, वहीं वीडियो का पूरा फोकस होता है गांव के लोगों पर और गांव की तरक्की पर। तो वीडीओ, जिन्हें कई जगह ग्राम सेवक भी कहा जाता है, असल में सरकार और गांव वालों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। सरकार जो भी स्कीमें निकालती है, जैसे मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, उन्हें जमीन पर उतारने और सही लोगों तक पहुंचाने का काम वीडीओ का ही है। इतना ही नहीं, वो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी भी होते हैं। तो वीडियो के काम में आता क्या क्या है? देखिए, वो ये पक्का करते हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों को मिले। पंचायत की मीटिंग्स करवाना, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, गांव में सड़क, नाली, पानी की सप्लाई जैसे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, उन सब पर नजर रखना, ये सब उन्हीं के जिम्मे है। आसान शब्दों में कहें तो गांव के विकास की गाड़ी वीडियो के ही कंधों पर चलती है। तो अब तक हम दोनों पिलर्स को अलग अलग तो समझ चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं। इससे इन दोनों रोल्स के बीच का जो फर्क है ना, वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा और पहला फर्क है इनके काम के एरिया का। एक तजुर्बेकार अफसर ने क्या खूब कहा है कि पटवारी का काम है आबादी के बाहर का, यानी खेतों का, जमीन का नामांतरण, बाउंड्री तय करना, कब्जे हटाना। वहीं वीडियो का काम है आबादी के अंदर का, यानी लोगों से जुड़ा हुआ, स्कीमें, डेवलपमेंट के काम, पंचायत का मैनेजमेंट। अब बात करते हैं प्रेशर की। भाई, प्रेशर तो दोनों ही जॉब्स में है, लेकिन उसकी वजह अलग अलग हैं। पटवारी ज्यादातर इंडिपेंडेंटली काम करता है। उस पर प्रेशर होता है रेवेन्यू टारगेट पूरे करने का और लोगों के जमीनी झगड़े सुलझाने का। दूसरी तरफ वीडियो हैं, जिन्हें सरपंच, प्रधान, ब्लॉक के बड़े ऑफिसर सबके साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। इसलिए उन पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह का दबाव कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, पावर और ऑटोनॉमी के मामले में कौन आगे है? तो ज्यादातर लोग पटवारी को ज्यादा पावरफुल मानते हैं।
क्यों? क्योंकि रेवेन्यू से जुड़े मामलों में उसका फैसला एक तरह से फाइनल होता है। वहीं वीडियो, क्योंकि पंचायत का सेक्रेटरी होता है, तो उसे कई कामों के लिए सरपंच या प्रधान से मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे उसकी अपनी डिसीजन लेने की पावर थोड़ी कम हो जाती है। अब जरा सैलरी की भी बात कर लेते हैं। कागजों पर देखें तो वीडियो का पे लेवल 6 है और पटवारी का 5, तो लगता है वीडियो की सैलरी ज्यादा होगी, है ना? पर यहीं कहानी में एक ट्विस्ट है। पटवारी को ना कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस, और इनके चलते उनकी इन हैंड सैलरी अक्सर वीडियो के बराबर या कई बार उससे ज्यादा भी हो जाती है। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये दोनों रोल्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है जमीन का रखवाला पटवारी, जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, और दूसरी तरफ है विकास का सारथी वीडियो, जिसे सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। लेकिन पटवारी और वीडियो अकेले ही सब कुछ नहीं करते, वो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इनकी निगरानी कौन करता है, इनके बॉस कौन होते हैं। देखिए, पटवारी रिपोर्ट करता है तहसीलदार को, और प्रमोशन के बाद वो इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, नायब तहसीलदार और फिर खुद तहसीलदार भी बन सकता है। ठीक इसी तरह वीडियो के ऊपर होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, और प्रमोशन पाकर एक वीडियो भी एडीओ और फिर बीडीओ की पोस्ट तक पहुंच सकता है। मतलब दोनों के लिए करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुले हैं। और हाँ, इस पूरे सिस्टम में पुलिस के रोल को भी नहीं भूलना चाहिए। जहां पटवारी और वीडियो रेवेन्यू और डेवलपमेंट का काम देखते हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अफसर होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई ये सब जानने से एक आम इंसान को क्या फायदा है? ये जानकारी हमें और आपको एम्पावर कैसे करती है? ये एक लाइन इन दोनों जॉब्स का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। अगर किसी की दिलचस्पी एडमिनिस्ट्रेशन, नियम कानून, रिकॉर्ड्स में है, तो उसके लिए पटवारी की जॉब बेहतर है। और अगर किसी को डेवलपमेंट, स्कीम्स और लोगों के बीच रहकर काम करने में मजा आता है, तो वीडियो की जॉब उसे ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए वापस चलते हैं मोहन की कहानी पर। अब हम जानते हैं कि उसे अपनी जमीन की समस्या के लिए वीडियो के पास नहीं, बल्कि सीधा पटवारी के पास जाना चाहिए। और बस यही जानना सिटीजन एम्पावरमेंट है। जब हमें ये पता होता है कि किस काम के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाना है, तभी हम अपने हक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सिस्टम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए सोचने के लिए, किसी गांव की तरक्की के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? जमीन का एकदम सही और व्यवस्थित रिकॉर्ड जो झगड़ों को होने से रोके, या फिर डेवलपमेंट की नई नई स्कीमें जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं? यानी भूमि का संरक्षक ज्यादा अहम है या विकास का चालक? इस पर सोचिएगा जरूर।